नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची ग्राम सेवा सहकारी समिति गामड़ा बामनिया पंचायत समिति सागवाड़ा जिला डूंगरपुर। ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष श्रीमान नाथूलाल पाटीदार से खास चर्चा की, जिसमें अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारी समिति की हिस्सा राशि जो समिति के खाते में होनी चाहिए, जिससे हमारी समिति को लाभ पहुंचे, वह हिस्सा सीसीबी बैंक में जमा होने के कारण समिति को क्या फायदा हो रहा है। लोग समिति से हिस्सा राशि मांग रहे हैं और SC/ST ऋण को बढ़ावा दिया जाए ताकि समितियों की स्थिति में सुधार हो सके। खाता धारक किसानों का इंश्योरेंस का पैसा कट रहा है, परंतु किसी ने कोई फायदा नहीं मिल रहा। साथ ही उन्होंने बताया कि जो व्यवस्थापक व सहायक व्यवस्थापक काम कर रहे हैं, उनका भी नियोक्ता निर्धारण किया होना चाहिए ताकि वह समय समय पर समिति को अपना समय दे सके। आइए सुनते हैं किशन सोलंकी की खास मुलाकात। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं, बात करें तो गामड़ा बामनिया जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है, कृषि बहुउद्देश्य सहकारी समिति। तो इसके अंदर जो यहाँ के जो चेयरमैन हैं नाथूलाल जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि जैसे यहाँ के लोगों ने इनको इस पद के लायक समझा और यहाँ चेयरमैन का पद दिया है जो गामड़ा बामनिया जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसके अंदर। तो इन्होंने यहाँ आने के बाद लोगों के जो मान लो समस्या थी उसका कैसे निवारण किया है। ST ऋण के बारे में बातचीत करेंगे, खाद बीज के बारे में बातचीत करेंगे, तो और समिति के हितों में भी कई सवाल पूछताछ करेंगे इनसे। तो आइए मिलते हैं, नाथूलाल जी है। नाथूलाल जी नमस्कार। जी सर, मैं नाथूलाल पाटीदार जी, गामड़ा लैंड अध्यक्ष। बिल्कुल। मेरा कहना है कि समितियों की जो हिस्सा राशि बैंकों में जमा है जी, उसे समितियों को लौटाई जाए, बिल्कुल, जिससे समितियों के ऊपर जी आने जाने वाले ब्याज को समितियों को स्थिति सुधर सके, बिल्कुल सुधर जाए। जी, इस पे अच्छा कदम उठाना चाहिए। जी बहुत ही अच्छा, क्योंकि यह चेयरमैन साहब एक आप ही एक ऐसे यहाँ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो खुल के बताया, क्योंकि ये जो हिस्सा राशि का पैसा है कि यह समस्या पूरे यहाँ की नहीं पूरे राजस्थान की आ रही लगभग, क्योंकि इसके अंदर जो हिस्सा राशि का पैसा है वो समिति के अंदर हो तो उससे समिति अपना व्यापार कर सकती है। उससे किसी भी प्रकार का कोई मान लो बिजनेस है समिति के अंदर तो वो चलाए तो 2 रुपए मार्जिन होगा और समिति अपने आप बेनिफिट में आएगी। इससे आगे और कुछ बताइए सर, खाद बीज के बारे में बताइए आप। सर, खाद बीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। खाद के साथ जी जबरन जो हमें नैनो सौंपा जा रहा है, बिल्कुल, जिससे बड़ी दिक्कत आ रही है जी। जो लोग हमारा पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल, और समितियों को डिमांड के अनुसार वो दिया जाए जी, बस यही बात। लेकिन सर जैसे ये आपकी बात ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जैसे ये जो नैनो यूरिया है ये एक डिमांड के अनुसार दिया जाए, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति ये है समितियों की कि जिसके अंदर व्यवस्थापक है वो खाद की डिमांड करते हैं, तो उनको ये बिल्कुल साथ में अगर नहीं ले रहे हैं तो खाद नहीं मिल रही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? उसके बारे में नहीं ले रहे तो किसानों को इसे मोटिवेट करना चाहिए, बिल्कुल, और अच्छी तरह से उनको समझाना चाहिए कि नैनो से ये फायदा है, ये नहीं है, बिल्कुल। ऐसा सरकार की कोई स्कीम होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही, इससे किसानों को फायदा हो सके, बिल्कुल बिल्कुल। और सर दूसरी मेरा सवाल ये है कि आपसे कि जैसे आज जो ST ऋण है यहाँ का ST ऋण है, वो जो समितियां आज लोन दे रही है लोगों को ST ऋण, उसके जो ब्याज की अनुदान राशि है वो समय पे नहीं आ रही है, और वो अगर आ भी गई तो वो बैंकों में पड़ी रहती है। बैंक समिति के खाते में साल 6-6 महीने नहीं डालते। तो उसके बारे में बताइए, उसके बारे में क्या कहना है सर? उसके बारे में मेरा कहना है समितियों को ऋण पर ब्याज जो अनुदान राशि बिल्कुल समय पर दी जाए, बिल्कुल, और जो ऋण दे रहे हैं वो 10-20 हजार दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल, और 10-20 हजार देने से वो कोई कृषक भरने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल। उसको उसकी हैसियत के अनुसार ज्यादा मिले, बिल्कुल, तो उसी में समिति आगे बढ़ सकती है। जी जी, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि आज 10-20 हजार रुपए लोन दे रहे हैं, तो उससे किसान अपने आप ही चोर होता जा रहा है, क्योंकि आज समितियों की स्थिति ऐसी है, कई जगह समितियां जो चल रही है उनके अंदर जो ST ऋण जो वितरण किया हुआ है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, आज वो किसान वापिस जमा नहीं करा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है सर? सर 5,000 क्या है,
आदमी किसान ले जाता है उससे कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हर किसान उस 5-10 हजार के चक्कर में डिफॉल्टर होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सीमा बढ़ाई जाए और उसका पूरा फायदा किसान को मिलेगा तो ये उस किसान को फायदा हो सकता है। बिल्कुल। और समिति भी ऊपर आ सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो और जैसे बात करें अपन चेयरमैन साहब इन व्यवस्थापकों की, सहायक व्यवस्थापकों की, क्योंकि ये लंबे टाइम से, बहुत ही लंबे टाइम से ये अपनी पीड़ा को लेके घूम रहे हैं और जूझ रहे हैं, और वर्तमान में आप भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में आपकी सरकार है और केंद्र में और राज्य में, दोनों में, तो इन व्यवस्थापकों के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि आज यह जो आज देखो आप इस देख रहे हो नैनो यूरिया को, आज अगर समिति के अंदर 2 लाख का खाद आया तो 50,000 लाख रुपए की ये नैनो यूरिया आती है और ये पड़ा रहता है लिक्विड। बिल्कुल, मैंने कई समितियों में देखा भी है। तो इनके जो ऋण, जो ब्याज का पैसा है वो समय पे नहीं आ रहा, तो इनके अंदर भी कई जगह कहीं न कहीं इनको भी जरूरत होती है। आज जो आदमी यहाँ व्यवस्थापक के पद पर, सहायक के पद पर काम करेगा, सेल्समैन के, तो उनको भी सैलरी की जरूरत होती है। तो आज दिन तक ये अपनी पीड़ा को लेकर घूम रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, उसके बारे में मेरा कहना है व्यवस्थापकों का एक तो नियमितीकरण किया जाए। बिल्कुल। एवं उनके वेतन हेतु व्यवस्थापक को नियोजित तरीके से नियोजित किया जाए। बिल्कुल। और मेरा कहना है कि मैं वैसे डॉक्टर पाटीदार ओबरी मंडल ओबीसी मंडल का अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल। और मेरा विधायक इस बार हमारे ओबरी मंडल के ही है, शंकरलाल ढेचा। उनको भी हम अवगत करा चुके हैं। बिल्कुल। कि किसानों का हित के लिए हम उनको भी 4-5 दिन पहले ही हम उनको सब ज्ञापन भी दिया उनको किसानों के बारे में। टोटल जो भी यहाँ की हमारी त्रुटियां हैं, बिल्कुल, वो दिया है। बिल्कुल। और बिल्कुल ये समिति का अगर मान लो एसटी को या किसी को भी ये सीमा बढ़ाई जाए, जो कृषि ऋण बिल्कुल बढ़ाया जाए और पूरा उसमें तो ही व्यवस्थापक सबका शामिल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और तो भी एक दूसरे का समन्वय बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिससे समिति आगे बढ़ सके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो यहाँ गामड़ा बामणिया के जो चेयरमैन है समिति के, नाथूलाल जी पाटीदार, उनसे। तो सूचना दर्पण के अंदर इन्होंने हमें जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बस सर इतना ही कहना चाहता हूँ। और जैसे सरकार अभी बीजेपी की है, पारदर्शिता होनी चाहिए समितियों में। बिल्कुल। इसी के साथ में अपना वंदे मातरम। जी।